हाय एंड वेलकम टू दिस एपिसोड ऑफ प्राची रेसिपी स्टूडियो। एंड आज हम बना रहे हैं पनीर मटर चाट, और यू कैन ऑल्सो कॉल इट घोगनी। Actually, घोगनी is a very prominent and I can say weekly dish in Bihar, Bengal, Odisha and some parts of UP. हम सब घोगनी को डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लेग्यूम्स के साथ बनाते हैं, बट उसे हम कहते हैं घोगनी। आज की रेसिपी के लिए मैंने व्हाइट मटर का यूज किया है, जिसको अक्सर बंगाल में घुगनी बोलते हैं, पर वो बिहार में जाते ही चाट का फॉर्म ले लेता है। जैसे अक्सर आप बिहार में अगर चाट की फरमाइश करेंगे तो उसमें ये मटर जरूर मिलता है। अब पर वो दिल्ली आते आते छोले कुलचे में चेंज हो जाता है। या दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस मटर। सो आज की रेसिपी होने वाली है यमी, टेस्टी एंड इक्वली हेल्दी। इसमें मैं थोड़े बहुत चेंजेस करूंगी इन द गार्निश, but this is equally good if you are having it as a evening snack या just as a meal in case आप weight loss पे focus कर रहे हैं। For preparing this घोगनी I have taken around 250 grams of white mटर and इसको मैंने रात भर सोक करने के लिए छोड़ दिया है। Like कुलचे छोले, हम लोग इसे बस नमक के साथ नहीं कुक करके एक प्रॉपर घुगनी स्टाइल में पकाएंगे। अब for tempering the घुगनी I have used some simple spices like जीरा, साबुत लाल मिर्च, हाफ इंच जिंजर और एक तेज पत्ता। साथ में ही आप लेंगे एक टमाटर जिसको मैंने चॉप कर लिया है, एंड देन अराउंड 1 बिग अनियन जिसको मैंने कोसली चॉप कर दिया है। इसके बाद हम लोग ऐड करेंगे एक आलू जिसको मैंने बड़े क्यूब्स में काट लिया है। दिस इज एन इम्पोर्टेंट एडिशन बिकॉज ये आपकी घुगनी को एक टेक्सचर भी देगा प्लस एक फ्लेवर भी ऐड करेगा। देन हीट अ प्रेशर कुकर एंड इसमें डाले अराउंड 2 टेबलस्पून ऑफ ऑयल। डोंट वरी बिकॉज इससे ज्यादा तेल नहीं डालना है। आपको अगर थोड़ा कम तेल डालना है तो आप यूज कर सकते हैं, बट बिकॉज मेरी क्वांटिटी ज्यादा है तो मैं अराउंड 2 टेबलस्पून ऑफ ऑयल डाल रही हूँ। इसके लिए मैंने मस्टर्ड ऑयल यूज किया है, आप कोई भी ऑयल यूज कर सकते हैं। नाउ वी विल टेम्पर इट विद आवर साबुत मसाला एंड देन ऐड द चॉप्ड अनियन। द कन्वीनियंट पार्ट इज कि इसमें मसालों को बहुत ज्यादा भूनना नहीं है, बस हमें इसे फटाफट मिक्स करते जाना है। प्याज डालने के बाद हम डालेंगे थोड़ा अदरक एंड देन इसे अच्छे से सौते करेंगे। इसके बाद ऐड करें चॉप किए हुए टोमेटोज। नाउ ऐड द बेसिक स्पाइसेस लाइक लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर एंड हाफ स्पून हल्दी। इसके बाद इसे 1 मिनट तक सौते करें एंड देन ऐड हाफ स्पून ऑफ कश्मीरी लाल मिर्च। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, बट इससे कलर अच्छा आता है, सो हैव एडेड दिस। इन सबको मिक्स करने के बाद पुट अराउंड 1 स्पून ऑफ गार्लिक पेस्ट। देन ऐड द सोक्ड व्हाइट मटर एंड इसे 1 मिनट तक चलाएं। फिर यू कैन ऐड सम सॉल्ट एज पर योर टेस्ट एंड सम गरम मसाला। ये बहुत बेसिक स्टेप्स है, बट दिस इज द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ एनी घोगनी। आपको अगर चाट बनाना है तो भी आप इसी रेसिपी से घुगनी बनाकर उसमें आप समोसा चाट या कुछ भी बना सकते हैं। एक्चुअली ये रेसिपी मेरे घर में बहुत दिन से बनती आ रही है, सो मच कि मैं बचपन में बाहर से चाट ही नहीं खाती थी। माई मॉम यूज्ड टू मेक अमेजिंग चाट्स एट होम एंड ये हम सबका फेवरेट हुआ करता था, इतना कि आज भी हम लोग उसी चाट को याद करके कोई भी रेसिपी बनाते हैं। इसके बाद ज्यादा कुछ नहीं करना। मेरे पास कुछ धनिया पत्ता रखा हुआ था जिसके मैंने पत्ते निकाल लिए हैं फॉर द चाट, बट इसके स्टेम्स बचे हुए हैं तो आप इसे भी चॉप करके घुगनी में डाल दें, बिकॉज इससे भी एक बहुत टेस्टी फ्लेवर आएगा। अब यहाँ एक ध्यान देने वाली बात यह है कि अक्सर हम लोग छोले या घुगनी बनाने में बेकिंग सोडा डालते हैं या खाने का सोडा डालते हैं, पर जो हमारी घुगनी बनती है वो बहुत ज्यादा गली हुई नहीं होनी चाहिए, बिकॉज इट हैज अ हार्ड टेक्सचर टू इट। दैट्स वाई मैं यहाँ पर बेकिंग सोडा नहीं डालूंगी, पर मैं यहाँ पे अच्छी तरीके से पानी डालूंगी ताकि ये घुगनी प्रॉपरली पक जाए। यू कैन सी दैट मैंने व्हाइट मटर को पूरा पानी से कवर कर दिया है। इसमें आपको पानी का प्रोपोर्शन ध्यान से रखना होगा, बिकॉज ज्यादा पानी करेंगे तो ये लिक्विड हो जाएगा, एंड अगर आप कम करेंगे तो ये बहुत सूखा बनेगा, जो हमें नहीं चाहिए। पानी डालकर कुकर में ढक्कन लगा दे एंड देन इसे 1 सीटी हाई पर देना है एंड अराउंड 10 मिनट्स तक लो फ्लेम पर कुक होने देना है। तो यू कैन चेक दैट आवर घुगनी इज वेल डन। इसको बहुत ज्यादा स्टर नहीं करना है, नहीं तो ये टूट जाएंगे। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड पार्ट ऑफ मेकिंग द चाट। फॉर दिस आई हैव टेकन अ ग्रिल पैन एंड मैंने पनीर के बड़े एंड मोटे क्यूब्स काट लिए हैं। अब पनीर पर मैंने थोड़ा कश्मीरी लाल मिर्च एंड थोड़ा सॉल्ट डालकर इसे इस तरीके से मिक्स कर लिया है। इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना, इसे हमें एक हल्का चार्ड एंड ग्रिल लुक देना है। आपको ग्रिल पैन पे भी ज्यादा तेल नहीं डालना, जस्ट ब्रश इट विद सम ऑयल एंड इसे थोड़ी देर ग्रिल होने दें।
आप चेक कर सकते हैं दैट आवर पनीर हैज बीन चार्ड एंड इसे दूसरे साइड भी इक्वली पका लेना है. And now comes the most important and the most interesting part of plating the chaat. Take a deep size plate because quantity ज़्यादा होने वाली है. सबसे पहले डालें हमारी टेस्टी एंड प्यारी घुगनी को. इसको आप एज इट इज पराठा, रोटी, पूरी या कुलचे के साथ भी खा सकते हैं. But because we are making a पनीर घुगनी चाट, तो इसे हमें और टेस्टी बनाना है. First, I will be adding इमली का पानी to it because चाट बिना इमली के पानी के थोड़ा अधूरा लगता है. Then garnish it with some chopped onions and tomatoes. Some chopped green chilies, ये ऑप्शनल है बट अगर आप स्पाइसी खाते हैं तो ये मस्ट हो जाता है. इसके बाद add some ginger के लच्छे and then our healthy and bulky पनीर. पनीर डालने के दो रीजन है. फर्स्ट कि ये एक टेस्टी आइटम है एंड ऑफ कोर्स चाट विल बी लुकिंग गुड एंड टेस्टी. एंड सेकंड, ये आइटम इस चाट को बिल्कुल गिल्ट फ्री बना देता है. This is around 75 grams of paneer, but its protein content has become way too high. And because this is a paneer ghogni chaat, we will be adding some chaat masala, some black salt, and thoda bhuna hua red chili powder. इसके बाद add करें some roasted jeera powder plus some roasted धनिया powder. And because we are making a healthier addition, तो इसमें मैंने सौंठ की चटनी या इमली की चटनी नहीं डाली है. And that's why to balance the sweetness of the chaat, I have added some अनार के seeds. चाट में अनार कितना टेस्टी लगता है ये आप सबको पता होगा, so don't skip it. इसमें आप चाहें तो आप केले भी काट कर डाल सकते हैं. That just depends on your choice. For this chaat, I have avoided all high calorie options like सेव, पापड़ी, मीठी चटनी, etc. etc. But try this and you won't miss any flavor from that. For extra taste, sprinkle some नींबू का juice and enjoy as it is. And trust me, this is very simple. जितना टाइम आपको एक नॉर्मल सब्जी बनाने में लगता है, उतना ही टाइम आपको घुगनी बनाने में भी लगेगा. And उसके ऊपर आप जो भी डालें, that just depends on your choice. This is healthy, high protein and high fiber recipe that you can have on a weekly basis. And that's why I said कि ये रेसिपी मेरे घर में किसी न किसी फॉर्म ऑफ मटर के साथ वीकली बनती है. एक्चुअली घुगनी एक नाम है बट ये बहुत सारे डिशेस के डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रिपरेशंस को रिप्रेजेंट करता है. सो हो सकता है मेरी रेसिपी आपकी रेसिपी से थोड़ी डिफरेंट हो या किसी और रेसिपी के जैसी मिलती हो. यू हैव टू ट्राई दिस रेसिपी इफ यू लव हैविंग फूड. ट्राई दिस एंड लेट मी नो हाउ इट टर्न्ड आउट. If you like this recipe, please like my video and if you have not subscribed to my channel, abhi subscribe kar le. Till then, happy cooking.